बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल मैंने फ़िज़िक्स के दूसरे चैप्टर के एग्ज़ाम्पल कराए थे। शायद आपके पास किताबें ना हों। मैंने एग्ज़ाम्पल बोर्ड के ऊपर लिख कर और फिर उसके बाद मैंने उसको सॉल्व करा था। आज इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि इसके 4 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें एक वर्नियर कैलिपर का है। जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो उस वक़्त जो है वो हम सिलेंडर का या वगैरह किसी जो भी चीज़ हमें दी गई होगी उसका हम रीडिंग देखेंगे कि हम किस तरह निकालेंगे। ये प्रैक्टिकल के दौरान आपको पूरी तरह समझाया जाएगा। इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं। जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो गिवन या डेटा जिसको हम कहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम में चेंज करेंगे और माइक्रोग्राम में चेंज करेंगे। देखिए किस तरह करते हैं। ये तमाम के तमाम इससे छोटी हैं। तो जैसे कि हमने रुपयों को रुपयों को पैसों में चेंज कर रहे हैं, इसी तरह किलोग्राम जो है वो बड़ी रकम है। तो बड़ी रकम को छोटी में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने माइक्रोग्राम होते हैं, वो हम देखते हैं। जनाब इसको ज़रा प्लीज़, अगर आपको याद नहीं है, आपने याद करना है तो ये सोचिएगा कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर सॉल्यूशन। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये हम पहला ले रहे हैं। 1 किलोग्राम बराबर कितने 1000 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए। 9वीं के अंदर भी और फिर उसके बाद 10वीं के अंदर भी ये चीज़ आ रही है। अब 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये 1 बराबर इसके है तो लाजमी तौर पर ये ज़्यादा के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा है 1 इंटू इतने से। तो यही 1000 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ये कितने हो जाएंगे? ग्राम हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ग्राम। ठीक है। ये 10⁻³ देखिएगा। 10⁻³ से मकसद है कि 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। जब हम 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएंगे। इसके माने ये हुए कि ये 10⁻³ जी इंटू 9 क्या नज़र आ रहा है? नज़र नहीं आ रहा है क्या? हैं बेटा ज़रा थोड़ा अब सही हो गया बेटा? हेलो, अब सही हो गया? हेलो जी। हमने इसको पावर में लिया है, इसको हमने वैसे उतारा, ग्राम लिख दिया। अब उसके बाद 9.11 इंटू 10⁻⁻31 ये है और प्लस का ये है 3। तो ये हो गया 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा mg में निकालना है। 1 किलोग्राम, ये पहला, ये दूसरा।
मिलीग्राम में निकालना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। सही है, ग्राम की वजह हमने मिलीग्राम लिख दिया। तो 9.1 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम बराबर ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ये क्या हो गया? मिलीग्राम। यहाँ पे मिलीग्राम लिखा हुआ, लिहाजा हमने मिलीग्राम करा। इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। सही है बेटा? तो ये 10⁻, देखिएगा पावर मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होते हैं, जमा होते हैं। ये कितना हो गया? 336 इंटू 9.11 इंटू 10⁻³ mg मिलीग्राम, और ये हो गया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू प्लस 6, ये हो गया 9.11 इंटू 10⁻25 मिलीग्राम। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? हेलो, सही है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि हमने करना है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम का मकसद है पावर कितनी? माइक्रो के माने क्या है? पावर कितनी? 9 ग्राम के माइक्रोग्राम है ना, तो माइक्रो का मकसद है 6। माइक्रो का माने पावर 6। ठीक है, ये जनाब हम देखते हैं 1 किलोग्राम बराबर, ये तीसरा सवाल, 1 किलोग्राम किसके बराबर? 1000 ग्राम। ग्राम के बजाय हम माइक्रोग्राम लिखेंगे। ये 1 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg बराबर 1000, तो ये हो गए। और माइक्रोग्राम है तो कितने? 10⁻6, ये माइक्रोग्राम इंटू, हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, यहाँ पे भी करेंगे। 9.11 इंटू 10⁻⁻31। सही है बेटा? अब इसको वो कर लीजिएगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻6 और 3 9। 9.11 इंटू 10⁻31 में से 9 गए तो -22 माइक्रोग्राम। बड़ा चीज़ समझ में आ गई? बड़ा समझ में आ गई ये चीज़? ये हमारा आंसर हो गया। इसको बराए मेहरबानी कम से कम 5 मरतबा कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर कोई मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल इसका है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम किया गया। वो बताया है कि 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। सही है? तो इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। नैनोमीटर से मुराद 10 की पावर कितने? 9। नैनोमीटर से मुराद 10 की पावर 9। सही है बेटा? तो सेंटीमीटर में पहले कराएं, कितने हैं? 1 मीटर पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा। 3 सवाल इस पर भी दिए हुए हैं। 1 मीटर बराबर 100
सेंटीमीटर। ये इसको आप प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक है बेटा। अब कितने 1 इंटू 10 1 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होंगे? तो 100 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया कितना हो गया? ये 10 की पावर 10 स्क्वायर हो गया। 10 इंटू 10 100, इसके माने कि 10 दो मरतबा है, स्क्वायर इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 2 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा आपका, सही है। ये बेटा इतने मीटर बराबर इतने सेंटीमीटर हो गए, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और जरा देखते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर। 1 मीटर में अब हमने मिलीमीटर मालूम करना है, ये पहला, ये दूसरा। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये बड़ा मेहरबानी याद कर लेना, ये बेटा आपको काम देगा इंशाल्लाह ताला। ये 1 मीटर में, इसको बेटा याद कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ। कितने मालूम करना है? 1 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर बराबर, ये हमने मल्टीप्लाई करा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1000 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर। सही है, सही है बेटा, ये मिलीमीटर आ रहा है। ये आपने लिखा 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। हाँ, 1 मीटर बराबर है तो 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मिलीमीटर। नहीं, 100 इंटू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। छोटा सा लगा होता है 1 सेंटीमीटर के दरमियान जो छोटे छोटे कट होते हैं वो मिलीमीटर कहलाता है। ये होगा 10⁻³ इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर, और 0.53 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻7 मिलीमीटर। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? सही है। इसमें बेटा कोई मसला? बेटा इसका तो कोई मसला। अब आते हैं नैनोमीटर, ये तीसरा। मैंने कहा नैनो माने 10⁻⁹। 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। सही है बेटा, ये साथ लिखते हैं, सही है। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर बराबर किसके होंगे? इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 1 से करा, इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और प्लस 9, 0.53 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर।
बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? देखिएगा नैनोमीटर, इसको बेटा याद कर लेना, बड़ा मेहरबानी, इसको याद कर लेना, सही है, इसको याद कर लेना, ये जो मैंने बताया अभी आपको, सही है, ये चीज़ बेटा याद करने की है। आते हैं सेकंड, छोटा है, सेकंड छोटा है, मिनट बड़ा है, घंटे बड़े हैं, माइक्रो सेकंड छोटा है, सही है, ठीक है बेटा, सेकंड में दिया हुआ है, तो हमने करना है मालूम मिनट में। देखिएगा 60 सेकेंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला सवाल, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, सही है? सही है बेटा, कोई मसला नहीं। 1 सेकेंड बराबर कम का हो जाएगा 1/60। देखिएगा ये कम है, 60 बराबर 1 के है, तो 1 बराबर इसको नीचे लाइए या फिर 60 से तकसीम कर दीजिए। चलिए ये जनाब इससे कैंसिल, ये 1 सेकेंड बराबर 60 हमने यहाँ से डिवाइड करा, यहाँ से डिवाइड करा, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट्स। देखिएगा ये 0.5, 1 × 0.5 × 10⁻⁻18 सेकेंड। ये ज़्यादा मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, (0.5 × 10⁻⁻18 मिनट्स। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, (0.5/60 × 10⁻⁻18 मिनट्स। देखिएगा डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम, 0.5 × 60, ये 0, ये पॉइंट लगा दिया, नहीं जा रहा है, 0, फिर 0, फिर 0, एक 0 और लगा लिया, तो 5, 6, 48, 0.848, 18। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.00833 इंटू, हमने ज़्यादा नहीं कराया, सिर्फ खाली 3 दर्जे तक हमने कराया इसको आगे, इंटू 10⁻⁻18। सही है? ये कितना हो गया बेटा? मिनट्स हो गए। देखिएगा तो ये 3 कैसे आए? 6 3 18, फिर आएगा 3, जितनी मरतबा करते जाएंगे वो 3 3 3 आता रहेगा। सही है? अच्छा सुनिएगा बेटा, इसको हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख रहे हैं। पॉइंट को यहाँ इधर 1 2 3 इस साइड पर जा रहा है, तो 8.33, 200 में से 180 कट हुआ है ना, हाँ तो 20 बचेगा, 90 बचा। 0 हम लेकर आए अपने पास से, इंटू बेटा देखिएगा जब पॉइंट जब इधर जाता है, जब पॉइंट इधर जाता है तो 10⁻, जितने दर्जे जाता है वो माइनस में होता है। सही है? तो ये जरा पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 3 डिजिट आके क्या, -3 इंटू 10⁻⁻18 मिनट्स। इसको जमा कर लेते हैं, 8.33 इंटू 10⁻⁻18 -3 मिनट्स बराबर 8.33 इंटू 10⁻21 मिनट्स, माइनस के 21 मिनट्स।
बेटा ये चीज़ समझ में आ गई आपके? सही है, ये पहला हुआ। दूसरा देखते हैं, क्या हुआ? 1 सेकंड में कितने? 60 सेकंड। चलो वैसे करते हैं, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट्स। सही है। और 1 मिनट ये बराबर कितना है? इंटू 1 मिनट, 1/60 इंटू 1/60। बेटा सही है। ये कितने हो गए? ये घंटे हो गए। 60 मिनट का 1 घंटा। सही है। इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 1/1020 और 6×36। ये 1 सेकंड की वैल्यू आ गई। 1 सेकंड बराबर इतने घंटे। सही है। इसको अगर हम यहाँ पे ले आए तो 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा हो जाएगा। 60 × 60। अब हमने कितने सेकंड का मालूम करना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ये बराबर कितने घंटे? ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सही है बेटा? कोई मसला इसके अंदर? हाँ भाई, कोई मसला नहीं? अब हम ये इसके नीचे आ जाएगा। 0.5 को हमने किससे डिवाइड करना है? 3600। सही है। देखिएगा, ये 0 उतारा हमने, ये छोटा है ना, ये पॉइंट उतारा, डिवाइड नहीं होगा तो हमने 1 0 ऊपर लगाया, 1 0 यहाँ पे, इससे भी डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा दिया। फिर उसके बाद 1 0 यहाँ लगाया, डिवाइड नहीं होगा, 1 0 ऊपर लगाया। फिर डिवाइड नहीं होगा, 1 0 नीचे लगाया। फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 1 0 ऊपर लगाया। फिर 1 0 और लगा दिया। अब 3 ये 1 पे जाएगा। ये समझ लेंगे क्या पॉइंट ख़त्म हो गया। 3600 0041। फिर 1 0 लगा दिया। अब 36 × 72 3 पर 13 पर जा रहा है। 0 0 6 3 18 के 8 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10 32। सही है बेटा? कोई मसला इसके अंदर? अच्छा, फिर उसके बाद 1 0 और लगा दो। सही है। 8 पकड़ कर देखते हैं। 0 0 8 6 48 4 8 3 24 और 4 32। ये 7 पे जा रहा है। 7 पे जा रहा है। 0 0 6 7 42 4 और 8 होते 10 3 सही है। 7 6 7 42 7 21 25 0 0 6 7 42 4 7 21 और 4 25 0 0 8 और 6 5 जा रहा नहीं, 8 पे जा रहा है बेटा। 8 6 48 4 8 3 24 4 28 सही। 8 2 8 9 10 11 1 पॉइंट ये आ गया बेटा। इसको हमने डिवाइड करा, ये आ गया 0.003000138। और भी जाएगा, और भी हो जाएगा, कोई सी बात नहीं है। 8 8 आता रहेगा। सही है। दोबारा हम करेंगे, चूँकि 32 यहाँ पर आया, 0 लगा कर तो फिर दोबारा 8 आ जाएगा। ये 8 और लगा दिया, सब 8 8 आते रहेंगे।
तो हमने सब खाली 3 4 ले लिए इंटू 10⁻⁻18 आवर। पॉइंट को हम यहाँ लेकर आएंगे तो 1.388 इंटू 10⁻1 2 3 4 माइनस के 4 इंटू 10⁻18 आवर। 1.388 इंटू 10⁻18 और 4 22 माइनस के 22 घंटे, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड ये बराबर किसके 1.388 इंटू 10⁻⁻20 आवर घंटे। अब उसके बाद आ रहा है माइक्रो सेकेंड। माइक्रो का माने सेकंड का भी छोटा है तो फिर माइनस हो जाएगा -6, सही है। 0. ये तीसरा सवाल है। (0.5 इंटू 10⁻⁻18 ये सेकेंड, इसको बनाना है माइक्रो सेकेंड में। 1 माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड 1 सेकेंड बराबर 10⁻⁻6, सही है। 10⁻⁻6, बल्कि हम इसको इसमें कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है बेटा, डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा 10⁻⁻6 ये माइक्रो सेकेंड। (0.5 इंटू 10⁻⁻18 जो ऊपर जाएगा, देखिएगा डिवाइड है, जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू पावर, इसकी पावर चली जाएगी +6, यह माइक्रो सेकेंड। 0.5 इंटू 10⁻⁻18 +6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रो सेकेंड। बेटा ये चीज समझ में आ गई आपके? बेटा ये 3 सवाल थे। इस तरह हमारा ये चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल के साथ ये मुकम्मल हो गया। ये हमारा कितने बड़े टाइम बाकी, कितना टाइम बाकी देखना दो। वीडियो कितने मिनट की होगी? 2 मिनट है। 2 मिनट है बेटा। यहाँ पर अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, बेटा यहाँ पर अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे पूछ लें। वैसा मैंने एक एक चीज़ मैंने वजाहत से बयान करी है और वजाहत से लिखी है कि किस तरह हम कम करते हैं, किस तरह। जी 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 बेटा अब आपका काम जरा होमवर्क जरा समझ लीजिए। ये तमाम के तमाम सवाल 5-5 मरतबा करना है। इसके अलावा जो भी आपको बताया था सेकंड के बारे में और टाइम के बारे में, लेंथ के बारे में, वो तमाम का तमाम आप उसको नोट्स तैयार करके बराए मेहरबानी अपनी फेयर कॉपी पर या रजिस्टर पर आप किसी भी मौके पर या जब हम आपको बुलाएं उस वक़्त आपने लाके दिखाना है। हेलो आयशा जी,
क्या समझ में आ रहा है सारा? सबको समझ में आ गया? बेटा दोबारा ज़रा सुन लीजिएगा, होमवर्क भी सुन लीजिएगा। ये तमाम सवालात, अभी 3 सवाल ये हुए, बड़े बड़े सवाल हैं, एक एक के अंदर 3-3 सवाल दिए हुए हैं। ये इससे पहले एग्ज़ाम्पल 4 मेरे ख्याल में एग्ज़ाम्पल कराई थी, और इसके अलावा जो मास किसे कहते हैं, लेंथ किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, उनकी सब तारीफ़ है। और ये किस किस के बराबर हैं वगैरह, जो आपको जो व्हाट्सएप भी यहाँ से करा था, आपके पास बुक्स होंगी, वो जनाब बुक्स भी आप कंसल्ट करके और उसके नोट्स आप लोगों ने खुद ने तैयार करना है, हम तैयार नहीं करा सकते। हमने सिर्फ खाली एक लेक्चर दे रहे हैं और समझा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल काम को रेडी रखेंगे, जब भी आपसे काम मांगा जाएगा आप ये काम लाके हमको दिखाएंगे। ठीक है बेटा? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा टाइम हमारे पास बहुत भी है और टाइम कम भी है, दोनों ही बातें हैं। अगर क्लास हो रही होती तो अब तक तकरीबन 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके होते। सही है? ख़ासतौर पर 10वीं क्लास, बेटा 19 चैप्टर हैं, कम चैप्टर नहीं है। तो आप लोगों ने तो 10वीं क्लास वालों ने तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देना है बेटा। सही है बेटा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है।